नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और MS एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्च फंक्शन इन MS एक्सेल। ये फंक्शन टेक्स्ट के अंदर किसी वर्ड या कैरेक्टर की पोजीशन बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्च फंक्शन केस इनसेंसिटिव होता है, यानी ये फंक्शन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का फर्क बिल्कुल नहीं करता। सर्च फंक्शन का सिंटैक्स भी फाइंड फंक्शन की ही तरह होता है, और वो होता है कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू सर्च फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट एंड स्टार्ट नंबर। फाइंड टेक्स्ट मतलब क्या ढूंढना है, विद इन टेक्स्ट का मतलब किस सेल के अंदर ढूंढना है, और स्टार्ट नंबर मीन्स कहां से ढूंढना है या स्टार्ट करना है, और ये ऑप्शनल होता है। चलें सर्च फंक्शन को कुछ एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय नेम कॉलम से किसी भी सेल में स्पेस की पोजीशन सर्च करते हैं। मेरा सर्च के लिए सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, इज इक्वल टू सर्च इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एंड cell from where I want position of space। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, लेकिन एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं इस सर्च फंक्शन का क्या मतलब है। एक्सेल ने अमित कुमार के बीच में जो स्पेस है उसकी पोजीशन इस सर्च सिंटैक्स से बतानी है। तो चलो मैं एंटर करके बताता हूं। तो देखिए, सर्च ने स्पेस की पोजीशन 5 हमें यहां पे दी। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम ईमेल आईडी में @ की पोजीशन सर्च करते हैं, और उसके लिए मैं सिंटैक्स कुछ इस तरह से लगाऊंगा, इज इक्वल टू सर्च इन्वर्टेड कॉमास में @ और कॉमा लगा के मैं लगा दूंगा ईमेल आईडी और प्रेस कर दूंगा एंटर। दोस्तों, इस सिंटैक्स का मतलब है ईमेल आईडी में @ सिंबल की किस पोजीशन पर है, सर्च फंक्शन उस प्लेस को इजीली बता देता है, जस्ट लाइक दिस। चलें अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, और इसमें मैं एम्प्लॉय कोड में डेल यानी डेल इन स्मॉल लेटर्स सर्च करता हूं, और इससे हमें पता लगेगा कि सर्च केस इनसेंसिटिवनेस को चेक करता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम डेल स्मॉल लेटर्स में सिंटैक्स में लिख रहे हैं, लेकिन कोड में डेल कैपिटल लेटर्स में टाइप हुआ है। अब मैं सर्च का सिंटैक्स लगाऊंगा कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू सर्च इन्वर्टेड कॉमास में डेल कॉमा, और मैं लगा दूंगा सेल F2, और मैं जैसे ही एंटर करता हूं तो देखो जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसे ही रिजल्ट आ गया। इससे यह प्रूव होता है कि सर्च फंक्शन सच में केस इनसेंसिटिव होता है। चलें अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एम्प्लॉय कोड में 2 डैश टाइप्ड है। यदि हमें सेकंड डैश चाहिए तो सर्च के लिए सिंटैक्स में हमें स्टार्ट पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, और ये एकदम सिंपल है, और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, इज इक्वल टू
सर्च इन्वर्टेड कॉमा डैश इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा सेल F2 कॉमा, अब मैं यहां पे पोजीशन दूंगा फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स सर्चिंग, तो मैं 4 दे देता हूं और करता हूं एंटर। दोस्तों यहां एक्सेल पहले 4 कैरेक्टर्स स्किप करके उसके आगे से डैश सर्च करके उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें बताता है। दोस्तों मुझे लगता है अब आपको सर्च फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलें अब जाते जाते एक और एग्जाम्पल जस्ट फॉर प्रैक्टिस रीजन देख लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में मैं ईमेल आईडी में आर सर्च करूंगा विथ सिंटैक्स इज इक्वल टू सर्च ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा HR कॉमा एंड ईमेल आईडी। दोस्तों चाहे ईमेल में HR कैपिटल हो, चाहे HR टोटली स्मॉल लेटर्स में हो, या फिर H कैपिटल और R स्मॉल हो, सर्च फंक्शन हर केस में काम करता है। यही है सर्च फंक्शन की एक्चुअल फंक्शनैलिटी। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए कैसे सर्च फंक्शन ने R की पोजीशन हमें बता दी। दोस्तों अब एक क्विक रिकैप एंड टिप। सर्च फंक्शन केस इनसेंसिटिव होता है और फाइंड केस सेंसिटिव होता है, लेकिन दोनों ही सेलेक्टेड सेल में टेक्स्ट की पोजीशन बताते हैं। दोस्तों ये था आज का टॉपिक सर्च फंक्शन। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्सेल के टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।